हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो मैं एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, काम में बिजी थे और मौसम भी ख़राब चल रहा था क्योंकि खेती का काम चला हुआ है तो हमें वो काम भी करना पड़ता है। तो आज मैं एक कस्टमर का अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करने वाली हूँ और आपके साथ इसकी कटिंग विस्टी शेयर हो जाएगी। तो करवा चौथ का सीज़न चला हुआ है, फेस्टिवल आगे शादी ब्याह का भी चल जाएगा। तो कपड़े काफ़ी सारे आए होते हैं, टाइम भी कम लगता है क्योंकि कपड़े सीलने अगर वीडियो में कटिंग दिखाने लग जाओ तो बहुत टाइम चला जाता है। अगर आपको किसी की कटिंग देखनी, सलवार की, सूट की, पैंट या फिर ब्लाउज़ की, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगी। क्योंकि अब कपड़े इतने सारे आ रहे हैं, मैं आपको कटिंग भी नहीं दिखा पाती हूँ, कुछ की ही डाल पाती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो मेरी बहनों, जो कोई काम करना चाहती घर बैठे बिना लागत के, क्योंकि पैसे सबके पास नहीं होते, सब जीरो से शुरुआत करना चाहते क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं होता। जीरो इन्वेस्टमेंट और घर बैठे काम, इससे बेस्ट आइडिया मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। ये हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि हाउस वाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनको पूरा करके घर से बाहर निकलना पैसे कमाने के लिए बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि ना तो सारे काम मैनेज कर सकती है, ना बच्चों को मैनेज कर सकती है, और फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद अगर वो घर से बाहर जाती भी है तो वो काम को मैनेज नहीं कर पाती है। तो घर बैठकर काम करने का आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया है और उसमें कोई लागत भी नहीं लगानी पड़ती। तो मेरे हिसाब से सिलाई का ही ऐसा काम है जो सबसे आसान और बेस्ट है। और सिलाई मशीन सभी के घर में होती है, हमारे भारत देश में तो लगभग सभी के घरों में मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में भी सिलाई मशीन ज़रूर देते हैं, चाहे दे वो हैंड मशीन ही। और थोड़ी बहुत सिलाई तो हर हाउस वाइफ को आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम साल में अपने ही कपड़े बनाते हैं तो भी हम काफ़ी सारी बचत कर लेते हैं, क्योंकि सिलाई बहुत ही महंगी हो चुकी है। जितने का हमारा कपड़ा होता है उतने की ही सिलाई होगी तो डबल रेट लगते हैं। मैं तो सिंपल ब्लाउज़ के 150 रुपये लेती हूँ, अस्तर वाले ब्लाउज़ के 250, 300, 400, वो तो उसमें डिज़ाइन के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। और सिंपल सूट के यहाँ हमारी 200 रुपये सिलाई ली जाती है और अस्तर वाले की 400 रुपये, पैंट वाले की 250 रुपये और सलवार वाले की 200 रुपये। तो सिलाई तो नॉर्मल ही है, गाँव में शहरों में इन्हीं चीज़ों के 700, 500 इतने ले लेते हैं। और शहरों की जो सिलाई है वो ज़्यादा महंगी है, गाँव में इतनी महंगी, लेकिन इतनी अर्निंग हो जाती है कि हमारे खर्चे निकल जाते हैं और हम अपने आप को बिजी कर पाते हैं और थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर पाते हैं। और कुछ हमारे जो सपने होते हैं छोटे मोटे, उनको भी हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी कमाई से, क्योंकि हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए हम हाथ फैलाएंगे हमें अच्छा नहीं लगता। तो मेरी बहनों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझो और अपने आत्मसम्मान को समझते हुए काम करने की शुरुआत ज़रूर करो। घर से ही शुरुआत करो। शुरुआत में आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका डर भी खुल जाएगा और आपका जो शर्म आती है कि पैसे नहीं मांगने, वो भी खुल जाएगी। धीरे धीरे अपने काम के पैसे मांगने आप शुरू कर देगी। तो सिलाई का काम ऐसा है जो आराम से चल जाता है और लगभग हर टाइम चलता रहता है, कोई सीजन हो, कोई मौसम हो, क्योंकि कपड़े तो सभी पहनते हैं। और आजकल जो कपड़े आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जल्दी ही फट जाते हैं, क्योंकि कॉटन मिक्स कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं और वो जल्दी फट जाते हैं, इतने टाइम तक नहीं चलते। और जब आप खुद कपड़े सीलती हैं और उससे अर्निंग आती है और खर्चों को पूरा करती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपना कमाया, और बहुत शांति महसूस होती है मुझे तो। अपनी कमाई की तो अलग ही बात होती है। मांगना और कमाना दोनों में बहुत ही फ़र्क है। मांगना सबके बस की बात नहीं है और कमाना तो सब कर सकते हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत है। आप भी कर सकती हैं। आप दिन में अगर 2 ब्लाउज़ भी सील लेती है अस्तर वाले, तो आप लगा ली कितने पैसे आपके बन जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में 2 ब्लाउज़ आराम से बन जाते हैं और 500 से 600 रुपये आप आराम से घर बैठे कमा सकती हैं। और जो इसमें से कपड़े बचते हैं, उन कपड़ों से आप करंची वगैरह बनाकर एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकती हैं। जो क्रंची बनते हैं, वो जैसे बची हुई कतरन होती है उनमें से बना लीजिए। और आपके पास अगर किसी का कपड़ा आया हुआ है, कस्टमर का ब्लाउज है या फिर सूट है, तो उसमें से कपड़ा बच जाए तो आप उसको बना कर देंगे तो उसे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा और लगभग वो कस्टमर आपके पास ही आएगा। क्योंकि हमें अगर कोई छोटी सी चीज़ भी फ्री में मिल जाती तो वो हमें उसका लालच पड़ जाता है और हम उसी के पास चले जाते हैं। तो मेरी बहनों,
ये काम करने के लिए आपको कोई बड़ी हैंड मशीन की ज़रूरत नहीं है, पायदान वाली। आप छोटी हैंड मशीन से भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम भी नहीं, ना कटिंग सीखने की ज़रूरत है। एकदम सीधी ही कटिंग होगी और सीधी ही सिलाई होगी। और 1 मीटर जो रबड़ आता है वो कम से कम 10 से 15 रुपए का आता है। और 1 मीटर रबड़ में आप कम से कम 7 से 8 क्रंची आराम से बना लेते हैं। और लगभग वो मेरे हिसाब से 10 से लेकर 30 रुपए तक आराम से सेल हो जाती है। तो लगाइए 10 रुपए के उससे, रबड़ से और वेस्ट कतरन से आप कम से कम 200 से 250 रुपये कमा लेते हैं। तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। और जिसको नहीं आती वो सीख भी सकता है, ये बहुत ही ईजी है। आप अगर मेरे पास कभी टाइम होगा तो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी। अभी तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है। जो ब्लाउज मैं काट रही हूँ इसमें से नेट का फैब्रिक बचेगा, तो मैं आपको इसमें से क्रंची बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी और देखकर आप बताना कैसा बना है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही सुंदर बनेगा, क्योंकि कपड़ा काफ़ी अच्छा है। और क्रंची बनाने के लिए तो जो सिल्की कपड़े होते हैं, साटन के, सिल्क के, नेट के, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और उनसे काफ़ी अच्छी क्रंची बनकर तैयार होती है। आजकल क्रंची का फैशन भी चला हुआ है, ट्रेंड भी है। कुछ लोग तो इसे खरीदते हैं बाहर से। अगर हमें ये बनी बनाई फ्री में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर बुटीक वाले ऐसा, उनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं दे पाते। और जो हम नॉर्मल सिलाई घर में बैठ के औरतें करते हैं, ये थोड़ा सा लालच देकर कस्टमर को अपने आस पास आप बुला सकती हैं और वो खुश होकर आपके पास कपड़े लेके आएंगे। और एक से ज़्यादा क्या, 4 औरतों को और बताएंगे कि आप उन्हें क्रंची बना कर देते हैं, तो औरों को भी आपके पास लेके आएंगे। तो मेरे मानना है कि आप ज़रूर अपने कस्टमरों को कपड़ों में ये क्रंची बनाकर रखना शुरू कर दीजिए अभी। और फिर बताइए कि आपके पास इसका क्या लाभ हुआ, आपको इसका क्या फ़ायदा मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर किया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कर दिया करो, और ना लगे तो भी कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आती हूँ घर बैठे काम करने के। क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं समझती हूँ अगर मैं कमा खा रही हूँ तो कोई और भी करके खाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, बस सूट सलवार ब्लाउज आदि सिखा देते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे फ़ोन से, यूट्यूब से, एक दूसरे से और काम करके करके एक्सपर्ट तो हम हो ही जाते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, शुरुआत जैसी होती है, बाद में हम निखर के आते हैं। जैसे सोना तप कर आता है, वैसे ही हम मेहनत कर करके एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम किसी कपड़े में से कुछ भी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं और लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो मेरे बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए।